नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। शिव शंकर भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी बहुत ही सुंदर है, कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण उस गांव में दान लिया करते थे, लेकिन ब्राह्मण का एक नियम था। ब्राह्मण इतना ही दान लेते थे जितना कि उनके आज के जीवन के लिए पर्याप्त था। उनको ये लगता था कि अब मेरे जब वो दान लेते थे तो उन्हें ये लगता था कि आज का काम इससे चल जाएगा, तो उसके बाद में वो दान लेना बंद कर देते थे। उसके आगे वो दान नहीं लेते थे। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी बहुत परेशान रहती थी और ब्राह्मण पे भी गुस्सा करती थी। वो उनसे कहती थी कि लोग तो कल के बारे में सोचते हैं, इतना सारा धन इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं, आप तो सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं और बस थोड़ा सा दान लेते हैं जब आपको ये लगता है कि इससे हमारा आज का काम चल जाएगा, तो आप दान लेना बंद कर देते हैं। इस पर ब्राह्मण कहता, अरे तुम कल की चिंता क्यों करती हो? वो ऊपर बैठा है ना भोले बाबा, कल की चिंता करने के लिए तो तुम तो अपना आज का काम चल जाएगा। आज आराम से खा लो, पी लो और खुशी से अपना जीवन बिता लो। कल की चिंता मत करो। कल के लिए तो ईश्वर ने कुछ ना कुछ सोच ही रखा था। लेकिन ब्राह्मण के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होती थी। उसी गांव में एक राजा भी रहते थे। राजा धर्मात्मा थे। राजा के पास जो भी जाता, कोई दान के लिए जाता, कोई भिक्षा के लिए जाता, कोई काम के लिए जाता, तो राजा उसे निराश नहीं करते थे और सभी का काम राजा करते थे। सभी को दान देते थे, दान दक्षिणा बहुत देते थे राजा। दूसरी बात राजा में ये भी थी कि राजा विश्वास बहुत करते थे। अधिक विश्वास भी अच्छा नहीं होता है। राजा अपने मंत्रियों पे बहुत विश्वास करते थे, अपने काम करने वालों पर भी बहुत विश्वास करते थे, लेकिन वो मंत्री राजा के कार्य को अच्छे से नहीं करते थे। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि आप भी राजा के यहाँ भिक्षा लेने जाओ। तब ब्राह्मण बोले कि नहीं नहीं, मुझे राजा के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मेरा काम तो यहाँ चल जाता है, मुझे तो इतनी ही भिक्षा की ज़रूरत होती है। तब ब्राह्मणी ने कहा नहीं, तुम्हें राजा के पास जाना ही होगा। अब ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण हार गया और वो राजा के पास जाता है। लेकिन उस दिन राजा दरबार में नहीं आते हैं, तो वो वापस घर को आ जाते हैं और आकर के ब्राह्मणी से कहते हैं कि आज तो राजा आए ही नहीं। तब ब्राह्मणी दूसरे दिन फिर से ब्राह्मण को भेज देती है, लेकिन दूसरे दिन भी राजा नहीं आते हैं, तो वो फिर से वही बोलता है। लेकिन जब तीसरे दिन ब्राह्मण राजमहल में आते हैं तो उस दिन राजा वहाँ उपस्थित होते हैं। तब राजा कहते हैं कि आप 2 दिन आए, मैं आपको नहीं मिला, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दूंगा, मांगिए। तब ब्राह्मण कहता है कि महाराज, मुझे आपके पसीने की कमाई चाहिए। अब राजा सोचने लगा कि मेरे पास तो बहुत सारा धन है, लेकिन उस धन में मेरे पसीने से कमाया हुआ तो कुछ भी नहीं है। इस पर राजा ब्राह्मण को कहता है कि तुम मुझे 1 दिन का टाइम दे दो, तुम कल फिर आना, कल मैं तुम्हें अपने पसीने की कमाई का दान दूंगा। अब राजा ब्राह्मण घर चला जाता है
और राजा अपना फटे पुराने कपड़े पहन करके और काम करने वाले का भेष बनाकर जाने लगता है। तब उनकी पत्नी कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, ये फटे पुराने कपड़े पहन करके क्या करने जा रहे हो। तब राजा रानी से कहता है कि मैं तो काम करने के लिए जा रहा हूँ, उस काम से जो मिलेगा वो कल ब्राह्मण को दान में देना है। इस पर उसकी पत्नी बोली, नहीं नहीं, आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तब राजा कहते हैं, नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रहो। लेकिन रानी नहीं मानती है और वो भी अपना भेष बदल के राजा के साथ में चली जाती है। अब वो बाहर जाते हैं और सभी से कहते हैं कि हमें काम की ज़रूरत है, आप हमें काम पे रख लीजिए। लेकिन सुबह से शाम हो जाती, शाम होने को आई, लेकिन काम नहीं मिल पाया। अब राजा निराश होकर घर की तरफ लौट ही रहे थे कि उन्हें एक लुहार काम करता हुआ दिखाई देता है। वो लुहार के पास में जाते हैं जो कि लोहे का काम करता है और वहाँ जा कर के उससे कहते हैं, क्या आपको मज़दूर की ज़रूरत है, आप मुझे काम पे रख सकते हैं। तो कुम्हार कहता है, हाँ मुझे ज़रूरत है, लेकिन 2 आने ही दूंगा, 2 आने तुम्हें दूंगा और 2 आने तुम्हारी पत्नी को दूंगा। तुम्हें लोहे को गलाना होगा और इस पर हथौड़ा मार करके इसे आकार देना होगा। इस पर राजा तैयार हो जाता है। अब राजा, जिसने कभी काम किया नहीं, ऑर्डर ही दिए थे, काम करने वाले तो राजमहल में बहुत लोग थे। अब वो वहाँ पे आग के अंदर तप रहा था, लोहे को तपा रहा था। अब जैसे तैसे हथौड़ा चला रहा था और रानी उसमें कोयला ला ला के डाल रही थी। तब कुम्हार ने, उस लुहार ने कहा कि रानी तुम्हें पानी भी लाना है और इस होद को भी भरना है पानी से। अब रानी पानी ला रही थी, होद को भर रही थी। अब ये सब बैठी बैठी लुहारी देख रही थी, लुहार की पत्नी, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये कैसे काम करने वाले रखे हैं तुमने आज, इनको तो काम करना आता तक नहीं है, ये तो अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं। जो ही उनका काम करके पूरा हुआ तो लुहार ने उन्हें 2 आने यानी कि 4 आने उन्हें दे दिए। राजा खुशी खुशी उन्हें लेके अपने राजमहल में पहुंच गया और ब्राह्मण को बुलावा भेज दिया। अब ब्राह्मण राजमहल में आया तो राजा ने उसे वो 4 पैसे दे दिए। 4 पैसे लेकर के राजा अपने घर गया और जाकर के ब्राह्मणी को बोला कि ये लो राजा का दान। इस पर ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया और उसने 4 पैसे थे वो फेंक दिए और वो पैसे जाकर के तुलसी के गमले में गिर गए, जहाँ पे ब्राह्मण ने तुलसी लगा रखी थी। तो आजू बाजू जो मिट्टी थी गमले के अंदर, उसके अंदर वो 4 पैसे जाके गिर गए। अब थोड़ी देर बीती तो वहाँ पे लोग पूजा के लिए आ गए। अब धीरे धीरे लोग तुलसी की पूजा करते थे, वो स्वयं भी करते थे, तो घास पत्ती आ गई, वो पैसे दब गए। ऐसे ही समय बीतता गया और जब थोड़े समय बाद वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पौधा उगता है। अब वो पौधा, जिसमें ऐसा पौधा था कि उसमें मोती लगते थे। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को मोती के बारे में कुछ नहीं पता। वो सोचते थे कि हमारी तुलसी के अंदर ऐसा पौधा उग गया है जिसके बीज बहुत ही सुंदर हैं। अब वो लोग वो बीज तोड़ लेते थे और अपने घर के अंदर रख देते थे, तोड़ लेते थे और अपने घर के अंदर रख देते थे। इसलिए उनके पास में बहुत सारे मोती इकट्ठे हो गए थे। एक बार एक सब्जी बेचने वाली उस ब्राह्मण के घर में आती है। अब सब्जी बेचने वाली उनके घर में आती है, लेकिन ब्राह्मणी के पास में जो है पैसे नहीं होते हैं। तो वो उस सब्जी बेचने वाले से बोलती है कि मेरे पास बहुत ही सुंदर बीज हैं, तुम चाहो तो उन्हें देख लो, तुम्हें जचते हैं तो तुम ले लो, उसके बदले तुम मुझे सब्जी दे देना। और एक कटोरी बीज उसे ला करके दे देती है और सब्जी वाली उन बीजों को देखते ही पहचान लेती है कि ये तो मोती है।
और वो खुशी खुशी उन्हें ले लेती है और ब्राह्मणी को उसकी मन की पसंद की सारी सब्जियां दे देती है और बहुत ही खुश होती है कि आज तो मैंने सब्जी के बदले हजारों रुपए के मोती कमा लिए। उधर ब्राह्मणी भी खुश कि मैंने एक कटोरी बीज के बदले अपने मनपसंद की सब्जियां ले ली। ऐसा ही चलने लगा। सब्जी वाली आती और उसे सब्जी दे जाती और उससे मोती ले जाती। थोड़े समय बाद जो राजा था उसके मंत्री अच्छे से काम नहीं करते थे। राजा दान पुण्य बहुत करता था और उसके यहाँ सब कुछ खत्म हो गया उसके राजमहल में। और राजा के राजमहल में एक राजहंस था और वो मोती खाता था। अब मोती, जब तक वो मोती नहीं खाता था तब तक राजा भी खाना नहीं खाते थे। इस बात का ब्राह्मण को पता चला तो ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोले, ऐसा करो तुम एक कटोरी बीज मुझे दे दो। तुम कहती हो ना कि बीज के बदले मुझे सब्जी और मुझे जो भी चाहिए वो सब मिल जाता है, मैं बीज दे करके ही लेके आती हूँ। तो ऐसा करो एक कटोरी मुझे दे दो, मैं राजा को वो एक कटोरी बीज दे करके आता हूँ। और राजा की बहुत ही ज़रूरत है राजा को, राजा के पास में कुछ भी नहीं है, तो वो बीज मैं राजा को दे दूँगा और कह दूँगा कि इससे आपको जो चाहिए वो खरीद लेना। अब वो ब्राह्मणी उसे एक कटोरी बीज दे देती है। ब्राह्मण बीज लेकर के राजा के पास पहुँचता है। अब राजा वो देख करके पहचान लेता है कि ये तो हीरे हैं, तो ब्राह्मण को पूछता है कि तुम्हें ये हीरे कहाँ से मिले। तब ब्राह्मण कहता है, महाराज ये हीरे नहीं है, ये तो बीज है, ये तो मेरे घर में पौधे के ऊपर लगते हैं। तब ब्राह्मण ने वो बीज थे वो हंस को डाले और हंस ने उन्हें खा लिया। तब ब्राह्मण को राजा ने बताया कि ये तो मोती हैं, चलो तुम मुझे अपने घर लेके चलो, देखते हैं तुम्हारे पास ऐसा पौधा कहाँ से आया, कैसा पौधा है, चलो चलकर देखते हैं। राजा ब्राह्मण के घर पे आता है और वहाँ पे तुलसी के गमले में वो पौधा देखता है। तब राजा पूछता है कि ये पौधा मतलब यहाँ उगा कैसे, ये पौधा तुमने इसे उगाया कैसे। तब ब्राह्मण को याद आता है कि राजा ने जो 4 पैसे दिए थे वो मैंने यहाँ पे फेंके थे, और वो पूरी बात राजा को बताता है। तब राजा को समझ में आता है कि मेहनत की कमाई क्या होती है, और राजा वो बीज लेकर के एक कटोरी ब्राह्मण से वापस राजमहल जाता है और उन्हें बेचकर अपना फिर से एक छोटा सा काम शुरू करता है। धीरे धीरे राजा का मन बहुत ही साफ था और राजा ने बहुत ही धर्म पुण्य दान पुण्य किया था। उसके प्रभाव से राजा का राज्य पहले जैसा हो गया। अब राजा के राजमहल में सब कुछ था पहले जैसा। अपने मेहनत से हम जो कमाते हैं वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, भले ही वो घूम फिर के कैसे भी आए, लेकिन अंत में वो हमारे पास अवश्य आता है। इसलिए हमें अपने जीवन में मेहनत अवश्य करनी चाहिए और सच्चे मन से दान भी करना चाहिए, क्योंकि दान का भी अपने जीवन में एक अलग महत्व है। और मेहनत से हम जो कमाते हैं वो कहते हैं कि आग में भी नहीं जलता है, चाहे वो कहीं से भी आए, लेकिन हमने मेहनत से कमाया है तो वो हमारे पास अवश्य आता है। हर हर महादेव। महादेव भोले शंकर की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। नमस्कार।